Hello learners, welcome to Unfold You, your best study partner. I'm Anju Sharma, your chemistry mentor. और हम कर रहे हैं अपना चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसमें आज हम करने वाले हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने एटम के बारे में थ्योरेटिकली कुछ कहा था। उससे पहले इंडियन फिलोसोफर्स और ग्रीक फिलोसोफर्स को ये पता था कि मैटर को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड किया जा सकता है। इंडियन फिलोसोफर्स ने इसे परमाणु का नाम दिया था और ग्रीक फिलोसोफर्स ने इसे कहा था एटम। तो इसी के जो थ्योरेटिकल वर्जन है वो हमें दी थी डाल्टन ने। सो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहती है दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स, और इसको एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर कहते हैं। मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना है मैटर, और ये जो छोटा पार्टिकल है इसको आगे आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इट इज इनडिविजिबल। Then it says it was put forward by Dalton in 1808. एंड इनकी जो थ्योरी है उसके मेन ये चीज़ें हैं कि टाइनी पार्टिकल से ये बना हुआ है, सब एटम्स आपस में एक जैसे दिखते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स डिफरेंट दिखते हैं, और जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो ये एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे या सेपरेट करेंगे, और ना इनको क्रिएट किया जा सकता है ना इनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यहाँ आपको एक हाइड्रोजन एटम बना के दिखाया है और एक ऑक्सीजन एटम बना के दिखाया है। अगर आप इनको देखें तो आपको इनकी अपीयरेंस में डिफरेंस दिखेगा। वैसे तो विजिबली आप ना हाइड्रोजन के एटम को देख सकते हो ना ऑक्सीजन के एटम को, मगर उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। इनके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जब यही एटम्स आपस में अपनी पैकिंग वेरी करते हैं तो किस तरह से करते हैं कि सॉलिड स्टेट में ये क्लोजेस्ट होंगे एक दूसरे के, एकदम पास पास, मैक्सिमम फोर्सेस इनके बीच एग्जिस्ट करती हैं और मिनिमम डिस्टेंसेस हैं इनके बीच में। ऐसे पैकिंग को हम सॉलिड स्टेट कहते हैं। अगर ये पार्टिकल्स खुद को थोड़ा थोड़ा दूर अरेंज करें और इनकी फोर्सेस थोड़ा वीक होंगी तो उनको हम कहते हैं लिक्विड। और गैसेस में क्या है, इन एटम्स में मैक्सिमम डिस्टेंस है, बहुत दूर दूर हैं ये, और फोर्सेस बहुत वीक हैं, और इस तरह की पैकिंग को हम गैसियस स्टेट बोलते हैं। पॉस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में जो फर्स्ट पॉस्टुलेट इन्होंने दिया, दैट वाज ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ small particles called atoms, and atoms cannot be divided further, and atoms can neither be created nor destroyed. Atoms are of various kinds. वो जो atoms हैं they differ in mass, size and chemical properties, and they combine chemically. A number and kind of atoms is fixed. एटम्स कंबाइन इन होल नंबर, कभी भी आधा एटम कंबाइन नहीं करता किसी के साथ, वो होल नंबर में कंबाइन करता है। लेकिन जो ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, जो इसने कहा, काफ़ी चीज़ें तो ठीक थी लेकिन उसमें सारी चीज़ें सही नहीं थी, मगर इसको फिर भी बहुत इम्पोर्टेंस दी गई क्योंकि डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू से समथिंग अबाउट एटम्स, राइट। सो जो इसने जैसे पहले बोला कि जो एटम है दो एलिमेंट्स का, सेम एलिमेंट का तो वो सेम दिखेगा। तो जैसे आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हो कि अगर आपके पास हाइड्रोजन का एटम है, दो हाइड्रोजन के एटम है, तो आप उसमें पढ़ते हो कि इसका एटम कैसे दिखेगा। सब एटम्स में सेंटर में न्यूक्लियस होता है और साइड में शेल होती है, तो इसका एटम भी ऐसे दिखेगा, दोनों का सेम दिखेगा, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। मतलब सेम एलिमेंट है तो उनका एटम भी सिमिलर दिखेगा। मगर अगर एक एटम आप हाइड्रोजन का लेते हो, एक हीलियम का लेते हो, तो you'll find कि यहाँ पर एक नहीं दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसका पॉजिटिव चार्ज भी ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट्स अगर आपके पास हैं तो वो डिफरेंट दिखेंगे।
लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने किया था कि वो आपस में कंबाइन करते हैं, और जैसे कि अब ये H2 है, ये O2 है और ये H2O दे रहा है, ये इसकी केमिकल कॉम्बिनेशन है जिसमें इसने कहा कि आपस में कंबाइन करते हैं, जॉइन भी करेंगे। और जैसे हमने लास्ट टाइम एक एग्जांपल किया था कैल्शियम कार्बोनेट का, विच सेड दैट इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब ये डिकम्पोज होके टूट के आपको अलग अलग चीज़ें भी दे रहा है। तो मतलब ये जॉइन भी कर सकता है, ये डिसोसिएट भी कर सकता है। मगर जो चीज़ आपकी इसमें गलत होने वाली है, जो सबसे बड़ा पॉइंट, वो ये था कि डाल्टन ने कहा था कि एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, ना आप उसको आगे क्लासिफाई कर सकते हो, ना फर्दर डिवाइड कर सकते हो कि भाई वो सबसे छोटा पार्टिकल है। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे अभी आपने देखा, मैंने एटम के स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह का बनाया था। इन मॉडल्स के बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे तो आप ये देखोगे कि एटम को भी आगे डिवाइड किया जा सकता है, उसके भी आगे पार्ट्स हैं। उनमें क्या क्या होता है, ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज चीज को हम बोलते हैं प्रोटॉन, राइट। और जो मैंने यहाँ डॉट ड्रॉ किया था उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, और इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। ये जो न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन के साथ साथ एक और पार्टिकल भी होता है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रॉन, और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं होता। इन सब को हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं कि एटम्स के अंदर बाकी कितने पार्टिकल्स है, वैसे तो बहुत सारे हैं, मगर जो सबसे मेजर 3 पार्टिकल्स हैं जिसमें हम एटम को मेनली क्लासिफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, राइट। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। लेट्स सी व्हाट। एटम्स वर थॉट टू बी इनडिविजिबल, बट अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस एटम्स कैन बी डिवाइडेड। Then Dalton's atomic theory says that all the atoms of element have exactly the same mass. It is, however, not known that atoms of the same element can have slightly different masses. उस वक्त इस चीज़ को हम बोलते हैं आइसोटोप्स। उस वक्त ये नहीं पता था कि एक ही एलिमेंट का मास डिफरेंट हो सकता है। ये भी आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे कि जैसे हाइड्रोजन है, हमें लगता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो हर एलिमेंट जैसे हमने कहा कि सेम ही होगा। लेकिन आप ये पढ़ोगे कि एलिमेंट आगे अलग अलग मासेस कैरी कर सकते हैं, और इस तरह की चीज़ को हम बोलते हैं आइसोटोप्स, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, राइट, मगर उनका मास नंबर जो है दैट इज डिफरेंट। इनको बोला जाता है आइसोटोप्स। और बहुत सारे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का नाम है, 1H1 वाले को प्रोटियम बोलते हैं, 1H2 वाले को ड्यूटीरियम बोलते हैं, और 1H3 वाले को ट्रीटियम बोला जाता है। Then Dalton's atomic theory said that atoms of different elements have different masses. It is, however, known that even atoms of different elements can have same mass. अब इसको मैंने आपको बताया कि जो पहले हमने पढ़ा इसको बोलते हैं आइसोटोप्स, जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास जो है दैट इज डिफरेंट। अभी हम कर रहे हैं, इनको बोला जाता है आइसोबार्स। आइसोबार्स में ऑपोजिट रहेगा। आइसोबार्स में आपके पास एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है बट मास नंबर सेम होता है।
इसका एग्जाम्पल जैसे कि आप करते हो, आपके पास पोटेशियम है, कैल्शियम है, आर्गन है, दिस इज 18, 20, दिस इज 19, सबका डिफरेंट एटॉमिक नंबर है मगर सबका मास नंबर सेम है। तो डाल्टन ये कहता था कि नहीं, एक एटम एक ही जैसा, लेकिन इसने बोला नहीं, उनका अलग अलग मास भी हो सकता है और सेम मास भी हो सकता है अलग अलग एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स का। तो ये थे ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में पहले पढ़े उसके पोस्टुलेट्स कि किस तरह से एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल माना गया था। बहुत सारे फिलोसफर्स इसके बारे में जानते थे, लेकिन सबसे पहले अपनी थ्योरी पब्लिश करवाने वाले थे डाल्टन। उनके पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग सबसे छोटा एलिमेंट था जिसको हम सबसे छोटा पार्टिकल था जिसको आगे हम डिवाइड या क्लासिफाई नहीं कर सकते, केमिकली कंबाइन करता है, रीअरेंजमेंट होती है एटम्स की, लेकिन जितना आपने कंबाइन किया उतना ही आपको मिला। तो जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी वो लॉज को, जितने लॉज हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे वो सबको फॉलो करती थी, लेकिन इसका ड्रॉबैक था जो अभी हमने किया कि आइसोटोप्स के बारे में या आइसोबार्स के बारे में नहीं बता पाया था। और सबसे बड़ी बात वो कहता था एटम को आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये डिवाइड हो सकता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, और इसके जो मेजर पार्टिकल्स हैं दोज आर प्रोटॉन्स, जिसको हम P का सिंबल दे देते हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। देन इलेक्ट्रॉन्स जिसको हम E नेगेटिव का साइन दे देते हैं एंड ये नेगेटिव चार्ज है। एंड लास्ट वन इज न्यूट्रॉन्स जिनको हम N का सिंबल देते हैं एंड दे डू नॉट कैरी एनी चार्ज। और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं मगर आप वो हायर क्लासेस में पढ़ोगे। सो हम नेक्स्ट पार्ट पे फिर मिलेंगे बाकी चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।